नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर इन नंबरों का स्क्वायर किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस में क्या आएगा। स्क्वायर होता क्या है, उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये हमारा स्क्वायर निकल के आया। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया गया है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 इंटू 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और 2 2 जा हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा 49। और मैं यहां से लिख लेता हूं आगे से और स्क्वायर कुछ। ओके, अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब 8 इंटू 8, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर करें तो 9 इंटू 9 ये बन जाएगा 81। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10 ये बन जाएगा 100। ये हमारे इतने नंबर होते हैं। अगर हम मैथ में देखें तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, बस इतने ही नंबरों से बड़े बड़े नंबर ये बनते हैं। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का करेंगे 4, 3 का करेंगे तो 9, ऐसे सारे नंबर मिलेंगे। तो अब बताइए, यूनिट डिजिट पूछा गया है ना, तो सभी का स्क्वायर मत करिए, सिर्फ यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर कर दीजिए, यूनिट डिजिट को मान लीजिए। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे 1। अच्छा ये बताइए, अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा। 4 4 जा होता है, देखिए 16, 4 4 जा 16, तो यूनिट डिजिट में क्या है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6। अच्छा इसको भी मैं बताऊंगा आगे मैं लिखा किस लिए हूं, और आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं। ये सॉरी 5 नंबर का मैंने बता दिया हूं कि 2 में चलते हैं। अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। ओके, 9 का अगर स्क्वायर करोगे तो पूरे नंबर का स्क्वायर मत करो, सिर्फ यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर करो, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट पूछा गया है। यूनिट डिजिट में क्या आएगा, तो जो लास्ट की डिजिट होगी ना उसी का आंसर तो आएगा। यानी 9 का अगर स्क्वायर करोगे तो आप देख रहे हो 9 इंटू 9 81। फाइनल आंसर क्या है 81। 81 में यूनिट डिजिट में क्या है देखो 1, यानी आंसर आएगा इसका 1। ओके, यहाँ 3853 पूरे का स्क्वायर मत करो, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9। अच्छा इसका तो हमने कर लिया था, 4 4 जा 16 की 6, 7 7 जब 49, इसका 49 आएगा। अब 49 में यूनिट डिजिट में क्या है 9 है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट आएगा 9। अच्छा 8 8 जा 64, देखिए 8 कहां पर है, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट में क्या है 4 है, तो आप बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट आएगा 4। अच्छा इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, क्योंकि सिंगल जीरो है ना, तो आपका यहां पर आ जाएगा डबल जीरो, यानी जीरो ही रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा जीरो। जिस न्यूमरल्स के लास्ट में जीरो है स्क्वायर करोगे तो भी जीरो ही आएगा। हाँ, जीरो की संख्या डबल हो जाएगी, लेकिन आपको तो यूनिट डिजिट बताना है, इसका मतलब जीरो मिलेगा। 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, यानी लास्ट में क्या आया 6, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 6।
5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 25 में यूनिट डिजिट में क्या है बोलो 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। यहां बोला जा रहा है द फॉलोइंग नंबर आर विजुअली नॉट परफेक्ट स्क्वायर की रीजन। देखिए इनका ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन ही बोला आपका कि ये नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनके रीजन बता। तो एक काम करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में जाते हैं। यहां पर आपने देखा था स्क्वायर आपने निकाला था, तो आप बताइए कि कभी भी नंबर 1 से लेकर 10 तक ही 0 तक ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0। ये देखिए इनकी स्क्वायर हमने निकाला है, 8 9 और 10 में 0 आता है। इन्हीं नंबर से बड़े बड़े नंबर बनते हैं। तो अगर इनका हमने स्क्वायर किया तो क्या नंबर नहीं आया? तो आप बोलोगे हमारे में से क्या सभी नंबर नहीं आए होंगे? तो देखते हैं 1 आया है क्या, 2 आया है कहीं पर? तो नहीं आया है। यानी जब हम नंबर का स्क्वायर करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट में 2 कभी नहीं होगा। तो एक तो हो जाएगा 2। अच्छा 3 है क्या कहीं पर? देखो स्क्वायर जब कर रहे थे तो इनमें 3 कहीं पर भी नहीं है, 3 कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब एक नंबर हो जाएगा 3। 4 है क्या? यस 4 है, यहां पर भी है यहां पर भी है। 5 है, यस 5 का स्क्वायर किए थे तो 5 आया था। अच्छा 6, तो आप बोलोगे 6 का स्क्वायर किए थे तो 6, यहां पर देखिए 6 आया है ना, तो 6 है। और क्या 4 का स्क्वायर किए थे तो 6 आया था, और 6 का भी स्क्वायर किए थे तो 6 मिला था। यानी किसी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 6 है तो परफेक्ट स्क्वायर है, हो सकता है। अच्छा 7, इसमें देखो जितने नंबर हमने स्क्वायर यहां पर निकाले हैं तो 7 कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब 7 भी अगर यूनिट डिजिट में है तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, और 8, अच्छा यूनिट डिजिट में 8 भी गायब है। यूनिट डिजिट में जब हम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर निकाले हैं तो यहां पर 8 नहीं है। इसका मतलब अगर किसी नंबर के स्क्वायर में बोलता है 8 है यूनिट डिजिट में, तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा जीरो की संख्या ओड नंबर में कभी भी नहीं होगी। देखिए यहां हमने एक जीरो का स्क्वायर निकाला था, मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर किया था तो 100 बन गया था, मतलब 2 टाइम जीरो। समझ गए? अगर 10 की जगह हम मान लो 100 का निकालते तो 2 जीरो का बन जाता 4 जीरो, जीरो की संख्या हो जाती डबल। तो ये बताओ जीरो की संख्या ओड में नहीं होगी, जीरो की संख्या ओड में नहीं होगी। इवन नंबर में चाहे 2 आए या 4 टाइम आए या 6 टाइम आए, आगे समझ में। तो यहां पर 2 3 7 8 और यहां पर एक लाइन और लिख देता हूं 0, जिसके लास्ट में सिंगल जीरो, यहां सिंगल जीरो या 3 जीरो ऐसे लिख लो, या तो ओड नंबर में नहीं होगी। यहां पर मैं लिख देता हूं कि जीरो जो है ओड नंबर नहीं होना चाहिए। जब भी हम स्क्वायर करेंगे ना तो या तो 2 टाइम जीरो होगा, या तो 4 टाइम होगा, या तो 6 टाइम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो सिंगल जीरो या 3 टाइम जीरो या 5 टाइम जीरो ओड में नहीं होगा। तो यहां लिख देते हैं जीरो द नंबर, यहां से लिख देता हूं आगे, यहां से द नंबर ऑफ जीरो, ये वाला जीरो शुड नॉट बी ओड, शुड नॉट बी ओड। ओड मतलब नहीं होना चाहिए आपका सिंगल या 3 टाइम या 5 टाइम या 7 टाइम। अगर आपको जीरो दिख जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 या 0 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये चीज है, ये चीज देखिए यहां पर आपका स्क्वायर ऑलरेडी निकला हुआ है। इसमें किसी में भी 2 3 या 7 या 8
या तो जीरो की संख्या सिंगल में नहीं दिखेगी। इसी से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देखिए यूनिट डिजिट में क्या है, 7 है। तो 7 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि आप फर्स्ट में आप देखेंगे 7 इसमें आया है, तो 7 जिसके यूनिट डिजिट में है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका इसका रीजन आप क्या लिख दोगे, नंबर एंड्स विथ 7, नंबर एंड्स विथ 7। अच्छा, मैं सभी का नहीं लिख रहा हूं कि सभी के एक साथ आंसर दे देंगे। यहां पर नंबर एंड्स विथ 7, क्योंकि इसका एंड 7 से हो रहा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं। यही चीज पूछा गया कि आपको विजुअलाइज करना है, आपको देखना है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन क्यों नहीं है, गिव रीजन, आपको रीजन बताना है। अच्छा, इसका इंस कहां पर हो रहा है, देखो इसका इंस 3 से हो रहा, तो इसमें भी सेम आंसर आपका आएगा कि दिस नंबर इंस विथ, इतने आपको लिखना है, दिस नंबर इंस विथ 3, दिस नंबर इंस विथ 3। अगर एक एक का लिखना पड़े तो, या तो सभी का नंबर आप देख रहे हैं तो आपको मैं पहले फर्स्ट में बता दिया हूं, ये नंबर 2 3 7 8 और 0। यहां पर ये नंबर मैं आपको अलग से लिख देता हूं। यहां पर अगर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है या 0 की संख्या ओड नंबर में है, तो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये चीज ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ कि इनके स्क्वायर में किसी में ये नंबर नहीं आते 2 3 7 8 या 0, या किसी भी नंबर पे स्क्वायर करोगे ना तो उसके लास्ट में ये नंबर नहीं मिलेंगे। यही चीज बोल रहा है यहाँ पर कि आपको विजुलाइज करके आपको बता देना है कि इन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, विजुलाइज करना है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। गिव रीजन, रीजन बताना है। ये 7 से इंड हो रहा, 3 से इंड हो रहा, ये देखो 8 से, तो 8 भी आया है ना यहाँ पर, तो आप इसको भी लिख दो कि इसका इंड से 8 से हो रहा, 2 से हो रहा, इनकी जीरो की संख्या 1 2 3 है, तो हमने क्या बताया था, जीरो भी ओड नंबर में नहीं होगा। 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम अगर जीरो की संख्या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ देखो 2 से हो रहा और 2 भी यहाँ पर है, यहाँ जीरो की 3 टाइम है, यहाँ पर आपका जीरो 5 टाइम है, तो सबको मैं एक बार में कंप्रोमाइज करके लिख देता हूँ एक नंबर। यहाँ अगर सिंगल सिंगल लिखना पड़े तो आप ऐसे लिखेंगे, और सबको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दीज नंबर these numbers ends with, कहां से इंड हो रहे हैं, देखो ये नंबर अगर आ जाए तो समझ लेना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब दीज नंबर एंड्स विथ 7 3 या तो 8 और क्या है, या तो 2, या तो यहां पर जीरो की संख्या ओड में है ना, जीरो ओड में भी नहीं होगा, जीरो सिंगल जीरो डाल देता हूं। यहाँ पर 2 ऑलरेडी आ चुका है, जीरो ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ जीरो ऑलरेडी आ चुका है। ये देखिए सिंगल जीरो है, यहाँ 3 टाइम जीरो है, ठीक है। जीरो के लिए आप लिख सकते हो ये वाला, द नंबर ऑफ जीरो शुड नॉट बी ओड, जीरो ओड नहीं होना चाहिए, बस। तो आप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपको ऑब्जर्व करना था, ओनली ऑब्जर्व करके बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इनके लास्ट में या तो 2 है या तो 3 या तो 7 या तो 8 या तो जीरो की संख्या ओड नंबर में है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दीज नंबर एंड्स विथ, ठीक है। यहां से लिखेंगे हेंस इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर। फिर से देखिए, जिस नंबर के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या 0 हो, 0 की संख्या ओड नंबर में हो, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए दीज नंबर एंड्स विद 3, 7, 8 या 2 या 0, हेंस इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर सिंगल भी आपको लिखने के लिए आ जाता है कि ये बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप इसको रीजन लिख देंगे कि दिस नंबर एंड्स विद 3, दिस नंबर एंड्स विद 3, है ना। तो इसलिए हेंस इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहां पर बोला जा रहा द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर, किसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें से ओड नंबर आएगा। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिखाया था, यहां पर जब स्क्वायर कर रहे थे, अगर ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वहां पर ओड आया है। इवेन नंबर 2 इवेन नंबर का स्क्वायर इवेन आया है। 3 ओड है, 3 का स्क्वायर इवेन ओड नंबर है, इसलिए ओड आया है। इवेन का इवेन और ओड का ओड, यहां पर इवेन, यहां पर देखेंगे ओड नंबर। तो अगर ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ओड आएगा, इवेन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवेन आएगा। ये फर्स्ट नंबर में आपको मैंने स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक करा दिए थे। तो अब बताइए इसके नंबर के लास्ट में क्या है, 1। 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर बोलोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा आपका 1 ही आएगा। 1 इंटू 1 1, तो इसका मतलब एक नंबर आपका इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओड नंबर। इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर विल बी ओड, लिख देते हैं स्क्वायर विल बी ओड, इसका फर्स्ट नंबर का। अच्छा इसका नहीं, हमें सिर्फ ये पूछा स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड, किसका स्क्वायर करेंगे तो ओड होगा। तो ये बताओ 6 6 या 36 होता है, इसका स्क्वायर 36 होगा, लास्ट में 6 आए मतलब इवेन नंबर आएगा, तो ये नहीं होगा। ओके, 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 जा 81, 81 में क्या है, ओड नंबर आया, इसका मतलब इसका भी आएगा थर्ड नंबर का स्क्वायर विल बी ओड, इसका भी स्क्वायर क्या होगा, थर्ड नंबर का ओड। बस, अब इसके बाद हम देखेंगे 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 4 4 जा 16, और 16 में 6 आए यूनिट डिजिट में, यानी इवन नंबर आया, तो इसका भी नहीं होगा। ठीक, ओके, आप समझ चुके हैं इसका आंसर 1 एंड 3, स्क्वायर विल बी ओड, इसका स्क्वायर ओड नंबर में होगा। ओड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ओड मिलेगा, इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो इवन मिलेगा। बस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां कुछ पैटर्न दिए गए हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट, मिसिंग डिजिट आपको फाइंड करना है। चलिए एक साइड से हम इसको विजुअलाइज करते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं और देखते हैं जिसमें क्या आएगा। 11 का स्क्वायर आप 11 इंटू 11 करिए, 11 इंटू 11 अगर करेंगे तो ये नंबर आपको मिलता है 121, ये नंबर मिलेगा, ऑलरेडी यहाँ पर राइट किया हुआ है। ओके, यहाँ पर भी अगर आप गौर करें, यहाँ पर देखें तो ये भी तो 11 ही लिखा हुआ है, 11 लिखा है ना, बीच में सिर्फ 0 ऐड है, तो यहाँ पर भी तो 121 है, 121 है, एक 0 है तो एक 0 सिंगल 0 यहाँ लगा दिया, एक 0 बीच में यहाँ लगा दिया। ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। आगे और चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ भी 11 था, अगर 0 को इग्नोर करो तो यहाँ भी 0, 11 ही लिखा है, लेकिन एक 0 था तो आपने एक एक 0 दोनों के बीच में लगा दिया, सिंगल सिंगल। यहाँ पर भी देखो तो 11 ही लिखा है, क्या लिखा है, 11 ही लिखा है, तो यहाँ कितने 0 है, 2 टाइम 0 है, दोनों नंबर पे 121 जो इसका 11 का स्क्वायर आया था, इनके बीच में 220 लगा दिया गया। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, पैटर्न अब समझ में आ रहा है। यहाँ पर 1 टाइम 0 था तो 10 10,
यहाँ पर 2 0 बीच में लगा है तो 2 0 इन दोनों के बीच में लगा दिया गया। यहाँ पर भी 11 है तो 121 ऑलरेडी 11 का स्क्वायर राइट किया हुआ है। तो क्या बचा 1 2 3 4, इनके बीच में आपके 4 जीरो आपको लगाने हैं, 4 टाइम 0, 1 2 3 4। अच्छा इसके बीच में 4 और इसके बीच में 4 जीरो, 1 2 3 4। बस ये आपका पैटर्न रेडी, पैटर्न आपका बन गया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ 11 था, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, तो 11 का स्क्वायर तो 121 ही होगा। देखिए 121 121 121 120, यहाँ भी हम लिखेंगे 121, यहाँ 1, इसको मैं 1 को ब्लैक से कर देता हूं, यहाँ भी हम लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं आगे 1। 121 वहां भी था, यहाँ पे 121 हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और आगे कर देता हूं, 121। ठीक है ना। अब इसके बीच में आपको जीरो लगाना है तो जीरो आप लगा लीजिए। देखिए जीरो काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 6 जीरो यहाँ भी आ जाएगा, 6 जीरो यहाँ भी आ जाएगा। पैटर्न आपका कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 है। इसको 1 को थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, ये 1। तो ये आप समझ चुके होंगे पैटर्न कैसे क्रिएट हुआ। 11 का स्क्वायर 121 होता है, हर जगह 121 राइट किया है। यहाँ पर सिंगल जीरो था तो एक एक जीरो दोनों बीच में लग गया। यहाँ 2 टाइम जीरो था तो दोनों के बीच में 2 2 जीरो लग गए। यहाँ 4 टाइम जीरो था तो 4 4 जीरो। यहाँ आपका कितना जीरो था तो आप बोलेंगे 6 जीरो, तो दोनों में 6 6 जीरो लग गए। ये जितने भी जीरो होते हैं तो आप ऐसे और पैटर्न आगे तक बना सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत बढ़िया, ए भी पैटर्न आपको क्रिएट करना है। तो 11 का स्क्वायर तो 121 होता है। बहुत बढ़िया, यहाँ भी देखो वो 11 लिखा है, लेकिन 1 यहाँ पर देखो 2 बार आया है। क्या है, 2 बार। तो इसका मतलब यहाँ भी 1 2 1, ये भी 121 लिखा है, यहाँ भी 121 है, लेकिन जीरो एक एक बीच में ऐड कर दिया गया है। बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज है पहले वाले से। पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जीरो कंटिन्यू था, लगातार जीरो था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें क्या बन रहा है, इसमें आपका बन रहा है 1 1 1, 11 लिखा है, लेकिन यहाँ पर और भी 1 है, 3 बार 1 आए। यहाँ पर 1 1 4 टाइम, 4 टाइम 4 आए। ठीक है, यहाँ 2 टाइम 1 आए, यहाँ भी 2 टाइम 1 है, यहाँ 3 टाइम 1 है, यहाँ 4 टाइम 1 है। यहाँ कुछ पैटर्न अलग बने हैं, तो देखते हैं एक एक करके। 11 का स्क्वायर 121, बहुत बढ़िया बन गया। यहाँ 11 लिखा है, एक बार जीरो है, तो पहले वाले पैटर्न जैसा इसमें 1 1 जीरो हमने ऐड कर दिया। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए 1 कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3, तो हमने क्या किया, इसको कर दिया ऐसे। इसको देखो 1 लिखा है पहले 1, फिर से 1 आया है तो दूसरी बार 2 यहाँ पर आया है, इसके बाद तीसरी बार 1 आया तो यहाँ पर 3 आया है। ये एक पैटर्न बना है, यहाँ पर पैटर्न सिखा रहा हूं। 1 2 3 1 2 3, 3 बार 1 है ना, तो 1 2 3 3 बार लिख लिया। ओके, इसके बाद फिर इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को लिख दो, 1 2 3, इसके बाद इसका डिसेंडिंग ऑर्डर 3 के बाद क्या होगा 2, इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर 1। ये पैटर्न देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लिखा है ना। ओके, तो यहाँ पर एक एक जीरो बीच में डाल दिया गया। बस ये जो जीरो डले हैं एक एक जीरो इसमें डाल दो, एक जीरो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर। ये चीज आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कितनी बार 1 है, 1 2 3 4, 4 बार 1 है, तो 4 बार इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। जैसे यहाँ पर 1, इसके बाद 2, ओके बहुत बढ़िया। इसके बाद हम इसको कॉमन ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ जीरो आएगा, 1 2, इसके बाद यहाँ आ जाएगा 3, कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 टाइम, 1 2 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4।
1 2 3 4, 4 बार हो गया, 4 बार 1। अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। 4 के बाद पहले क्या आएगा 3, इसके बाद आता है 2 और इसके पहले आता है 1। थोड़ा मैं ज्यादा गैप में लिख रहा हूं समझ में आने के लिए, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 1 है, 4 बार हमने यहां तक राइट कर दिया। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर 3 2 1, ठीक। सबके बीच में एक एक जीरो लगा दो, 1 टाइम 0, 1 टाइम 0, 1 टाइम 0, 1 टाइम 0 लगा दो। ये इसका फाइनल आंसर। ये पैटर्न आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। इस पैटर्न को मैं यहां पर रब कर देता हूं इसको, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी किसका स्क्वायर ये चीज बनेगा। यहां पर आपको किसका स्क्वायर बनेगा, तो आप देखिए कितनी बार है पहले बताइए। 1 2 3 4 5, 5 बार है, 5 टाइम तक। अब फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 3 2 1, एक पैटर्न बन रहा ना, तो आप इसको 5 बार 1 लिख दीजिए। 1, चलो इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं। यहां पर बन रहा आपका 1, इसके बीच में मैं जीरो बाद में लगा दूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर से 1 0, फिर से 1 0, ये लगाते चलते हैं। फिर से 1, ये 3 बार अभी 1 हुआ है, 3 टाइम 1। इसके बाद फिर से 0, फिर से 1, फिर से इसके बाद देखो कितनी बार 0 चाहिए, 1 1 2, 4 बार 1 हुआ है ना। हमें चाहिए कितनी बार, अधिकतम संख्या क्या है 5 टाइम। 1 1 1 1, 4 टाइम हुआ, फिर से 0 और फिर से 1। कितनी बार हुआ इसमें, 1 2 3 4 टाइम 1 था, इसमें 1 2 3 4 5 टाइम 1 है। कितनी बार है 1 5 टाइम। इसको मैं थोड़ा और गैप में लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं। 1 0 1 0, फिर से 0, फिर से 1। कितनी बार हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 हमें चाहिए। क्यों, एक बार 1, 2 बार, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 5 टाइम तक जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये 5 बार है। देखो पहले वाले में कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तक है, फिर 3 2 1 तक। अब ये आपके समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे पैटर्न। इसमें 1 2 3 4 5 टाइम तक है, 1 2 3 4 5, अब फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 3 2 1। अब बीच बीच में ये जीरो लगा है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, सेम नंबर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, यहां पर आपको लिखना चाहिए कि आपका ये पैटर्न आपका रेडी हो चुका क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यूजिंग द गिवन पैटर्न, इस पैटर्न को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपको निकालना है, तो कहां कहां निकालना है ये देखते हैं। तो आपको एक तो यहां पर आपको निकालना है, इस जगह पर एक, यहां पर निकालना है मिसिंग नंबर, यहां पर निकालना है मिसिंग नंबर, और यहां पर निकालना है, बस। बाकी आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो चलो एक पैटर्न मैं बताता हूं। यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, अब फिर यहां 2 आ गया, और इक्वल टू में 3 आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। यहां पर अगला पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर, यहां लिखा है 3 का स्क्वायर, फिर लिखा है 6 का स्क्वायर। तो इनके बीच में देखो क्या पैटर्न बन रहा है, क्योंकि मिसिंग नंबर हमें एक यहां पर भरना है। तो देखो 2 3 जा 6 होता है ना, 3 इंटू 2 कर दें, अगर यहां मल्टीप्लाई कर दें तो 6 बनता है। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई का क्रम बन रहा है, 3 2 जा 6 का स्क्वायर। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, यहां भी मल्टीप्लाई बन रहा है। इनका दोनों का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। अब पैटर्न समझ में आ रहा है। ओके, यहां पर 4 3 जा 12, ये भी समझ में आ गया। 5 4 जा 20, यानी इनका मल्टीप्लाई दोनों का 20 होगा। यहां पर हम 20 राइट कर देते हैं, 20 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। 5 4 जा 20 का स्क्वायर। ओके, लेकिन यहां पर 30 लिखा है, यहां पर नंबर नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब हम क्या राइट कर दें तो 30 बन जाए। तो 5 है, 5 6 जा 30, यानी अगर 5 6 जा कर दें, 5 6 जा 30 बन गया।
30। अच्छा, अगर 7 6 जा करें तो 42 बन जाएगा, यानी यहाँ पर 42 का स्क्वायर। तो ये वाला पैटर्न आपके समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, इक्वल के आगे। 2 से अगला अंक 3 होता तो 3 का स्क्वायर, 6 से अगला अंक 7 तो 7 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर देखिए 2 3 2 जा 6 और 6 में 1 प्लस किया तो 7, 4 3 जा 12 और 12 में एक प्लस किया 1 प्लस किया तो 30, 5 4 जा 20 और 20 में 1 प्लस किया 21, 6 5 जा 30 और 30 में 1 प्लस किया 1 31, 7 6 जा 42। अब 42 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। यहां आ गया आपका 43 का स्क्वायर। थोड़ा मैं फिर से लिख देता हूं, 43 का स्क्वायर है ना। ये आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर अब क्या लिखना चाहिए था। यहाँ 42 आएगा, यहाँ पर 43। ये कैसे पैटर्न वर्क कर रहा ये भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। पैटर्न आपको क्रिएट करके बनाना था। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहां पर बोला विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ऐड मत करो और इनका जोड़ आ जाए, इनका टोटल बता दो कि कितना आएगा टोटल। ऐड नहीं करना है। तो ऐसा क्या संभव है? तो चलो चेक करते हैं, संभव होगा तो। अगर यहां पर आप देख रहे हैं कि सारे के सारे ओड नंबर है। कौन से नंबर है? ओड नंबर। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 है यहां तक 19 तक, 1 से लेकर 23 तक, ये सारे के सारे ओड नंबर। तो अगर एक बात बताओ, एक पैटर्न में बनाऊं कि 1 का 1 ये सिंगल 1 ले, सिंगल 1, तो इसका टोटल कितना होगा? तो आप बोलोगे 1। ओके, यहां पर 1 ले लें और +3 ले लें, +3, तो 2 ओड नंबर हुए ना, 2 ओड नंबर। इसका मतलब इनका दोनों का सम कितना होगा? 3 + 1 4। अच्छा एक बात बताओ, 3 + 1 4 हो गया, यानी 3 ओड नंबर और एक 1 ओड नंबर। तो ये 2 का एक स्क्वायर भी बन गया। ये 2 ओड नंबर मैच करने से एक स्क्वायर बन जाते हैं। किसके? इसमें कितने ओड नंबर मिले? 1 और 2, 2 ओड नंबर, और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, इसके बाद 1 + 3 और +5। थोड़ा मैं एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पैटर्न को समझ जाओ। 1 3 5 कितने ओड नंबर हो गए? 1 2 3, 3 ओड नंबर हुए, 3 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 9। कैसे? 5 + 3 + 1 8, सॉरी 5 + 3 8 और +1 9, 9 हो गया। अच्छा, कितने ओड नंबर का? 1 2 3, 1 2 3, 3 ओड नंबर का स्क्वायर होता है 9। अच्छा, ये पैटर्न बन रहा, तो इसका मतलब 1 + 3 + 5 और +7 कितने ओड नंबर हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4, 4 ओड नंबरों का 4 4 जा 16। देखिए 1 2 3 4, 4 कंसेक्यूटिव लगातार ओड नंबर हैं, वो भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे बन जाता है 16। अब इनको ऐड करोगे तो 16 आ गया। देखो 7 + 5 12 और 12 + 3 15 + 1 16। इसका मतलब हो गया कि जितने भी ओड नंबर हैं उसी का स्क्वायर कर दो, उसी नंबर का स्क्वायर कर दो, आपका यह ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए कितने ओड नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 ओड नंबर है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। बस, ओके। तो जितने ओड नंबर हो 1 से स्टार्ट करके और जितने तक का पूछा जाए, सीधे आप उस नंबर का स्क्वायर कर दो। आपका विदाउट, ये बोला है एडिंग, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ऐड ना करो, उनका सम आ जाए। अब हम ऐड नहीं करेंगे, इनको ऐड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10। और 10 का स्क्वायर कर दो, यहां पर 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100। 10 × 10 100 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर भी मैं लिख देता हूं 5 का स्क्वायर किया हमने। क्या किया? 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 25।
आंसर आ गया। ओके, इसके बाद आप देखिए कि इसको भी थर्ड नंबर का कितने हैं टोटल काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पर आ गए 12 का आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी 12 इंटू 12 करोगे तो आ जाएगा 144। हमने इनको भी ऐड नहीं किया, जितने नंबर टोटल थे, जितने हमारे ओड नंबर थे 1 से लेकर और यहाँ 23 तक, तो 12 काउंट किया, 12 का स्क्वायर कर दिया, 144 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7। 49 को आपको एक्सप्रेस करना है, 49 को एक्सप्रेस करना है, बताना है कि आपको 7 ओड नंबर में करना है, 7 ओड नंबर में। इसके पहले हमने क्या किया था, देखो इसमें क्या किया था, ये ऑलरेडी एक्सप्रेस किया हुआ था, एक्सप्रेस किया हुआ था, वो किसका स्क्वायर है वो आपको बताना था, मतलब ये किस, इनका सम कितना होगा वो चीज आपको बताना था। ये देखिए एक्सप्रेस किया था 1 3 5 7 9, ये टोटल 5 हो रहे थे, 5 हो रहे थे, अब 5 का स्क्वायर कर दिया 25। यहां पर उसी का सेम अपोजिट करना है। ये बताइए 49 को 7 ऑर्डर नंबरों में करना है, इसका मतलब ये 7 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो हम 49 को ऐसे कर देते हैं, 7 बार ऑर्डर नंबर लिखना है, तो पहले 1 प्लस 1 के बाद कौन सा ऑर्डर नंबर आएगा, आप बोलोगे 3, इसके बाद प्लस, इसके बाद क्या आएगा 5। कितने ऑर्डर नंबर हुए, 1 2 3 अभी हुए, हमें लिखना है 7 ऑर्डर नंबर। तो 1 2 3, इसके बाद 7, इसके बाद 9, इसके बाद 1 2 3 4 5, इसके बाद 9 के बाद आता है 11, इसके बाद आता है 30। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्डर नंबर हो गए। इनको अगर आप ऐड करोगे तो 49 आपको मिलेगा, और 49 आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर करोगे 49 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको इस तरीके से, ये पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही था, ये देखो ये एक्सप्रेस किया गया था, इसी को आपने लिखना था किसका स्क्वायर है, इसका टोटल कितना होगा, टोटल आपको ऐड करना था। टोटल इसका 100 था, इसका टोटल 25 था, इसका 144 था, ये आपके आंसर आए थे। ओके, अब इसके बाद किसको एक्सप्रेस करना है, 121 को एक्सप्रेस करना है, तो यहां लिख देते हैं 121 इजिकल टू, इसके 11 ऑर्डर नंबर आपको लिखने हैं। तो 7 तो यही होगी, 7 के बाद 7 के बाद आगे बढ़ेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 7 प्लस 9 और प्लस 11 और प्लस 30। 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक 7 हो गए, ऑलरेडी हमने 7 काउंट किया था। इसके बाद जो है 13 के बाद आता है 15, 8 नंबर, 15 के बाद आता है 17, इसके बाद आता है 19, कितने हो गए, 11 करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक अभी 10 हुआ है, और 19 के बाद आएगा 21। कितने हो गए, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आपको एक्सप्रेस करना था इस तरीके से। अब ये 20, इनको अगर आप ऐड करते हो तो 121 आएगा। या तो आप 11 का स्क्वायर, ये 11 है ना, 11 का स्क्वायर भी 121 होता है। आपको इस तरीके से एक्सप्रेस कर देना है, बस ये फाइनल आंसर हो चुका है आपका। 49 लिखना, इनको एक्सप्रेस, 129 इनको ओड नंबर में एक्सप्रेस कर दिया, बस 6.1 का 8 नंबर फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9 लिखना है, बहुत इजी सवाल है, देखिए कैसे, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर इन नंबरों का स्क्वायर करें 12 और 30 या 25 26 या 99 100, इनका अगर स्क्वायर करेंगे
तो इनके बीच में और कितने नंबर लाई करते हैं, लाई मतलब और कितने नंबर आ जाएंगे। तो एक हम एक छोटा सा रूल देखते हैं, छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं। ये भी देखोगे आप कंसेक्यूटिव नंबर लिखे हुए, कैसे नंबर है, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार नंबर लिखे, 12 है, 13, 25, 27, कोई भी नंबर आप लिखते हो, हम लिखते हैं 4, एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 4 and 5। अगर इनका स्क्वायर कर दे तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अब इनके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं ये चीज आप देखिए। पहले छोटा सा नंबर एग्जांपल ले रहे हैं, इसके बीच में आएगा आपका 17, 18, 19, 20, कामा लगाते जाते हैं, 21, 22, 22 के बाद 23। अच्छा इसको थोड़ा मैं और गैप दे देता हूं यहां पर, 23 के बाद 24 और इसके बाद आता है 25। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने 4 और 5 दो कंसेक्यूटिव नंबर लिए थे, छोटे छोटे, ये तो बड़े बड़े नंबर हैं, तो हमने स्मॉलर नंबर लिए थे कंसेक्यूटिव, लगातार दो छोटे छोटे नंबर। इनके बीच में कितने नंबर आ जाते हैं, तो आपने देखा 16 और 25 के बीच 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर हो गए, 8 नंबर। तो एक काम करते हैं, 8 क्या किसी तरीके से लाया जा सकता है, इसमें 8 देखो, तो आप देखिए 8 आ सकता है कैसे, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 5 + 4, 5 + 4, इसको पहले करो और माइनस कर देना 1, जितना जोड़ने से आए उसमें एक घटा देना, तो 5 + 4 आएगा 9 और माइनस कर देंगे 1। इसके आगे लिख देते हैं 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 और -1 = 8। 8 आपको मिल जाता है ऐसे, अगर इन दोनों नंबरों को जोड़ें 5 + 4 9 और एक घटा दें तो आपको 8 मिलेगा। आ गया समझ में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर चाहिए मुझे, तो यही फार्मूला मैं बाकियों में भी अप्लाई करूंगा। तो चलिए वो फर्स्ट नंबर लेते हैं यहां से, इन दोनों नंबरों को जोड़ो और एक घटा दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पर लिखेंगे 12 + 13। इनके और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जस्ट एग्जांपल लिया गया है, ठीक है, एग्जांपल लिया गया है, नीचे आपको सॉल्यूशन कर देते हैं। 12 + 13 और माइनस का, इसके बाद माइनस का 1, तो इनको दोनों को ऐड करोगे 25 - 1 मिल जाएगा 25, इन दोनों को ऐड कर दिया 12 और 13, तो 25, अब फिर माइनस कर दो 1, तो बनेगा आपका कितना, 24। इसका आंसर आ गया आपका 24। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, दोनों को ऐड करो और इसको माइनस कर दो 1, बस आंसर आ गया 24। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसी का, इसमें भी सेम करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट, तो 25 + 26 और इनको करने के बाद -1, और चाहे पहले -1 कर दो कोई दिक्कत नहीं, एक घटाना है, इनमें से एक घटा दो और ऐड कर दो, पहले भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आंसर वही चीज आएगा। तो ये आ जाएगा आपको, दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 25 25 51, और यहाँ पर 51 में माइनस कर देना 1, ये बन जाएगा 50। इसका आंसर आ गया कितना, 50। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमने क्या सीखा, इन दोनों नंबरों को जोड़ना और एक घटाना। चलिए यहां पर हमारे को क्या करेंगे, 99 और +100 और फिर -1 कर देंगे, इसी वाले रूल को अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर रूल था, स्मॉलर नंबर लेकर एक हमने एग्जांपल देख लिया था,
आप और भी इनमें एग्जाम्पल ले सकते हो छोटे छोटे नंबरों का, आपका यही चीज आएगा। 99 प्लस 100 कर दीजिए तो आपका बोलोगे 199। अच्छा, इसके बाद 1 माइनस कर दो, -1। आप चाहते तो इसमें डायरेक्ट इसी 99 में से 1 माइनस करते तो यह 98 होता और 100 प्लस हो जाता। 198 डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था, लेकिन चलो 100 और 99 199, 1 माइनस करना था तो आ जाएगा 198। कहने का मतलब ये था कि अगर इन दो नंबरों का स्क्वायर करो, इन दो नंबरों का स्क्वायर करो तो इनके बीच में कितना नंबर आएगा, तो पहले वाले का आ जाएगा 24, दूसरे वाले को स्क्वायर करो इनके बीच में आ जाएगा 50, इनका स्क्वायर करोगे तो इनके बीच में 198 नंबर हैं। ये चीज आपके समझ में। अच्छा, अगर आपको देखना है तो एक को आप एग्जांपल देख भी सकते, जैसे यहाँ 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169। अच्छा, इनके बीच में कुछ नंबर हैं, इनके नंबर में जैसे 145, 146, 147, और इनको करते जाओगे तो आपको इनके बीच में मिलेगा 24 नंबर। इनके बीच में कितने 24 नंबर यहाँ ऐड है। समझ गए बात को? तो ये चीज आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपने इसको लगा लिया। ठीक है, ओके। एक इसी एक्सरसाइज का और ये लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9, और इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल आपको कैसा लगा, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें तो उसका अपडेट आपके पास, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।